हजारों करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी। ये जो हमारे युवा बैठे हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, उस समय एक भगत सिंह था। आज इस देश को बचाने के लिए लाखों भगत सिंह सामने थे। देश पर लोग उससे पूछते हैं देश बचाओ, तो जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया, उस दो कौड़ी के नेहरू को हिंदुस्तान मिल गया, लेकिन शेखर को, सुभाष को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर को क्या मिला? मैं कहता हूं कि सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? नायिका का रूप मनमोहक बना अनूप, जिसने बनाया उस जीवन को क्या मिला? नायिका का रूप मनमोहक बना अनूप, जिसने बनाया उस जीवन को क्या मिला? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन देवन को क्या मिला? सारे देश ने बसाया अपने हृदय से, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? सारे देश ने बसाया अपने हृदय जिससे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे मनीष का मन हुआ कि आपको इंदौर आना है, और उसने सत्तन जी से बात की कि प्रकाश दादा के सम्मान में कार्यक्रम करना है। सम्मान का नहीं, मैं आत्मीयता का हुआ रहा हूं सदैव। लोग सम्मान पाने के लिए क्या क्या बेचते हैं। जो स्वाभिमान गिरवी रखकर सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, जो स्वाभिमान गिरवी रखकर सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवित रहकर भी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। जीवित रहकर भी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। जिनको धरती की पावन पावन गरिमा से प्यार नहीं, इस वीर प्रसवनी वसुधा की महिमा जिनको स्वीकार नहीं, जिनकी आंखें अब लौट सके इस धरती का उत्कर्ष नहीं, वे चाहे किसी धर्म के हो, उनका यह भारतवर्ष चाहे किसी धर्म के, उनका यह भारतवर्ष नहीं। अरे जितना प्यारा है राम हमें, उतना ही है रहमान हमें, लेकिन इन दोनों से बढ़कर प्यारा है हिंदुस्तान। लेकिन इन दोनों से बढ़कर प्यारा है हिंदुस्तान हमें। लोग जब मुझसे पूछते हैं, मैं कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, और ये पंक्तियों को सुने, स्वागत कि पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं, पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं, पराई ज्योत से ज्योति यहाँ प्रतिमंद कितने हैं। कविता का शिल्प आप जानकार हैं, शिल्प की पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं, पराई ज्योत से ज्योतित यहाँ प्रतिबंध कितने हैं।
बचाना देश है तो फिर हमें यह जानना होगा। यहाँ कितने विभीषण हैं, यहाँ जयचंद्र कितने हैं। और पंक्तियां सुने, कब तक लोग हमसे कहते हैं कि प्रकाश भैया मां वाणी के पुत्रों का कर्तव्य क्या है। हमने कहा मां वाणी के पुत्र आज जो मंचों पर अश्लीलता फूहड़ता परोस रहे हैं वे अपने आप को मां वाणी का पुत्र कहते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि कविता कल्याणी हमारी बेटी है, हम उसके रचनाकार हैं, हम उसको जन्म देते हैं, हमें उसकी गरिमा और गौरव की रक्षा उसी तरह से करना होगी जिस तरह से पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है। लोग हमको छंदों का विधान सिखलाते हैं जबकि स्वयं छल छंद करते हैं मंचों पर। ये अहंकार की बात नहीं है, काव्य जगत को बदनाम करने वालों की कमी नहीं है। कभी मुझे याद आया कोई अपने आप को कविता का भगवान कहता है। मेरा अपना मानना है आपसे कि गुरु नानक संत कबीर जय सिंह के आंगन में बड़ी हुई, संत कबीर जय सिंह के आंगन में बड़ी हुई, कभी केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई। मीरा की जब दरबार बजी तब कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मदराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, कहना चाहता हूं सूरज के अयोध्या में आज जो हो रहा है हमारे सनातन धर्म का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। बनारस में अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, ये हमारे बनारस का, हमारी धरती का, हम सभी का सौभाग्य है। अगर इस देश भारत के हृदय ठंडे नहीं होते, अगर इस देश भारत के हृदय ठंडे नहीं होते, अगर गंगा की घाटों के नरम पंडे नहीं होते, अगर गंगा की घाटों के नरम पंडे नहीं होते, हमारी ज्ञान वापी पर न बनती ज्ञान वापी फिर बनारस में कहीं पर भी हरे झंडे घाटों के नरम पंडे नहीं होते, हमारी ज्ञान वापी पर न बनती ज्ञान वापी फिर बनारस में कहीं पर भी हरे झंडे नहीं होते। लोग मुझसे पूछते हैं मथुरा का क्या हुआ। मैंने कहा सूरज के सम्मुख ऐसे सूरज, सत्यम जी का संचालक इनको याद होगा, जिनने सत्यम जी को अपनी उम्र में मंचों पर देखा होगा। आज उनका आशीर्वाद ही बहुत है। देश के बड़े से बड़ा रचनाकार भी इनके चरणों में झुकता था। मैंने पहले कहा कि जो स्वाभिमान गिरवी रखकर, हमने और सत्यम जी ने कभी स्वाभिमान नहीं पूछा अपना। और स्वाभिमान बेचने वालों जो अपना स्वाभिमान नहीं बेचते, मैं एक दिन से मोबाइल पे बात कर रहा था। मैंने कहा बड़े भैया, बोले प्रकाश अहंकारी मत बनना। मैंने कहा क्यों? किसी का नाम लिया था मुझसे कि अगर अहंकारी बन जाओगे तो देश की नजरों में उसका नाम आ जाएगा जिसका नाम मैं लेना भी नहीं चाहता। मैंने कहा वो कौन है? बोले वो काव्य जगत का है, वो अपने आप में पता नहीं क्या मानता है, क्या सोचता है। बाद में नाम भी बताया।
मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि काशी में सब कुछ हुआ, अयोध्या में हुआ, मथुरा में हुआ। सूरज के सन्मुख महिमा क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी? सूरज के सन्मुख महिमा क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी? यदि अब मथुरा सती नहीं तो हर हिंदुओं की होगी। यदि अब मथुरा सती नहीं तो हर हिंदुओं की होगी। हमको सुन, लोग कहते हैं कि प्रकाश भैया हमारे हिंदू जब आगे बढ़ेंगे तो उनको रोकने वाले भी खड़े हैं। मैंने कहा कि सागर अगस्त के सिवा सोखने की बोलो दम किसमें है? सागर अगस्त के सिवा सोखने की बोलो दम किसमें है? हम राम भक्त हैं, हमें रोकने की बोलो तो दम है। ये जो हमारा सुश्रुत है, ईश्वर ने इसको अद्भुत ज्ञान दिया है और ये उस ज्ञान को उपयोग करने यहां तक आया था महाराज। लेकिन चूंकि वो रिश्ते में हमारा साला लगता है इसलिए हम सुन लेते हैं। ऐसा है बेटे, आक्रमण होता रहा, हम उनके विदेशियों का, हम बस सीमाओं का माप देखते रहे। हमने भोपाल पर आक्रमण हुआ तो इंदौर वालों ने कभी विचार नहीं, उचित नहीं समझा। इंदौर पर आक्रमण हुआ तो रायसेन चुप रहा, धार चुप रहा, मंदसौर चुप रहा, राम चुप रहा। आक्रमण होता रहा, हम उनके विदेशियों का, हम बस सीमाओं का माप देखते रहे। मथुरा, बनारस, अवध है गवाह है, हम पुण्य की धरा में होता पाप देखते रहे। मथुरा, बनारस, अवध है गवाह है, हम पुण्य की धरा में होता पाप देखते रहे। क्षमादान 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 देकर के अपना प्रताप देखते रहे। क्षमादान 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 देकर के अपना प्रताप देखते रहे। गजन भी लूटता रहा हमारा सोमनाथ और हम शांत चुपचाप देखते रहा हमारा सोमनाथ और हम शांत चुपचाप देखते रहे। मित्रों, देशभक्त का पाठ अगर हम पढ़ लेते बड़ाई से, देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बड़ाई से, तो अकबर प्यास नहीं कर सकता था अपने जोधबाई से। जोधबाई से अंतिम 4 शब्द के पढ़ता हूं। कुछ जुगनू दिवाकर की ताकत अजमाने निकले हैं। कुछ हाँ कुछ हमारा नाम हमको पढ़ना सिखा रहा है। कोई बात नहीं, पिता पुत्र को लिखना पढ़ना दोनों सिखाता है, या अकेला पढ़ना सिखा रहा है तो कोई बात। कुछ जुगनू कितने दिमाग की ताकत अजमाने निकले हैं। गिरिराज हिमालय से पथ के पत्थर टकराने निकले हैं। गिरिराज हिमालय से पथ के पत्थर टकराने निकले हैं। हम शांत रहे, चुपचाप रहे।
अगर खड़े हो जाएं तो फिर क्या औकात तुम्हारे? अगर खड़े हो तो फिर क्या औकात तुम्हारी है? इसको ऐसा नहीं कहते कि हम शांत रहे, चुपचाप रहे तो तुमने कायर समझ लिया। हम शांत रहे, चुपचाप रहे तो तुमने कायर समझ लिया। कुत्तों के जैसा भौंक लिया तो खुद को नाहक समझ लिया। चुपचाप रहे तो तुमने कायर समझ लिया, कुत्तों के जैसा भौंक लिया। चलिए मैं एक अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ, बैठता हूँ अपनी जगह पर। आदरणीय आप सो गए, इधर बैठ, आजा मेरे पुत्र। मैं फिर कहूँगा, मुझे गर्व है अपने राम पर, और एक बार अपने पंकज पर। ये देश के लिए वो कर रहे हैं जो मैंने अपने 48 साल के जीवन में किसी को वो करते हुए नहीं देखा। लोग किसी न किसी दल से जुड़े होते हैं, उस दल की चापलूसी करते हैं, चाहे बड़े से बड़ा हो, तो खोज का कभी हो चाहे खोज का कभी हो। हाँ मैं ये कहता हूँ, एक मुक्तक पढ़ना है। हम सुनिए, हमारे सामने आकर कलंदर हार मानेंगे। हमारे सामने आकर कलंदर हार मानेंगे। खड़ा चालक होगा तो सिकंदर। हमारे सामने आकर कलंदर हार मानेंगे। खड़ा चालक होगा तो सिकंदर हार मानेंगे। जो जलनिधि है, प्रलय करने की अद्भुत शक्ति है जिनमें, हमारे तप के सम्मुख भी समंदर हार मानेंगे। वे समंदर हार मानेंगे। जो भिक्षा मांगते दर दर कलंदर हो नहीं सकते। जो भिक्षा मांगते दर दर कलंदर हो नहीं सकते। सभी यूनान के राजा सिकंदर हो नहीं सकते। भले ही लोग अपने को जगत का मान रहे ईश्वर, सभी तालाब दुनिया के समंदर हो नहीं सकते। जो अंतिम दो पंक्ति हैं, जो नफरत मर चुकी हो हम उसे जिंदा नहीं करते। सुन लो, जो नफरत मर चुकी हो हम उसे जिंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। हो चाहे जो परिस्थितियां निभाते हैं धर्म अपना, हम पानी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। माता को शर्मिंदा नहीं करते। कविता नहीं पढ़ूंगा, यही प्रोग्राम लेता हूँ, बात देता हूँ। लेकिन आप सबसे जो माड़े के पुत्र हमारे मंच पर हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, हमारा लोग बैठा है, श्रीकांत बैठा है, तो बैठा है, भी बैठे हैं, दिनेश पाठक जी तो भी बैठा है। एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, कविता कल्याण की रक्षा उसी तरह से करें जिस तरह से हम अपनी बेटी की रक्षा करते हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को मत बेचे नेताओं के हाथ में। इन लोगों ने क्या नहीं बेचा। ये देश सुरक्षित है तो उनके हाथों में सुरक्षित है जो मामाड़ी के पुत्र हैं। अगर ये देश सुरक्षित है तो उनके हाथों में सुरक्षित है जो देश के लिए समर्पित हैं, चाहे वो किसी भी दल के राजनेता हो। अगर इस देश के लिए समर्पित हैं तो उनके साथ आप खड़े हो, उनका साथ दें, उन कमियों का साथ दें, ताकि हमारा यह देश हमेशा अपनी अस्मिता को, अपनी गौरव गरिमा को बचाए हुए आप सबको सम्मान देता रहे।